हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ 12 है जिसका नाम है भाप की शक्ति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भाप से चलने वाले इंजन के आविष्कार का वर्णन किया है। ठीक है, कि जो भाप से जो इंजन चलते थे उनका आविष्कार कब हुआ और कैसे हुआ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। किसने किया था बच्चों? जेम्स वॉट ने किया था। लेकिन इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है कि भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया, लेकिन उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में यह दर्शाया गया है। ठीक है, तो जब वह बालक थे, ठीक है, जब वो बचपनावस्था में थे, तो एक दिन वो अपनी माँ के साथ रसोई में बैठे हुए थे। कौन? जेम्स वॉट। तो माँ के थोड़ी देर बाहर जाने पर, माँ को कुछ काम था इसलिए माँ थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई और उन्हें अंगीठी के पास बैठा कर गई, जहाँ अंगीठी के ऊपर खाना पक रहा था। ठीक है, तो उसको जेम्स वॉट को उनकी माँ अंगीठी के पास बैठाकर बाहर चली गई। पतीली के ढक्कन से बाहर निकलती हुई भाप को देखकर वह चौंक गए। तो जब वो अंगीठी के पास बैठे तो अंगीठी के ऊपर बर्तन रखा हुआ था जिस पे ढक्कन लगा था। तो जैसे जैसे वो गर्म हो रहा था, उसके अंदर भाप बन रही थी, तो वो ढक्कन, वो जो भाप का दबाव था, वो ढक्कन को हटाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने देखा कि मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया, ना माँ ने हाथ लगाया है, तो ये ढक्कन अपने आप हिल क्यों रहा है। ढक्कन पर दबाव बनाने के बावजूद तो उन्होंने क्या किया, एक बेलन को उठाया और ढक्कन के ऊपर रख दिया ताकि दबाव से ये ढक्कन ऊपर ना उछले। तो ढक्कन पर दबाव के बावजूद भाप तेज़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि जो भाप का दबाव था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो वो उससे भी बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और जब उन्होंने एक बेलन हटाया तो क्योंकि बहुत सारी भाप इकट्ठा हो गई थी अंदर, ठीक है, उसको अंदर अब फैलने के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंदर अब उसको जगह नहीं मिल रही थी। और तो जैसे ही उन्होंने बेलन हटाया तो बहुत सारी भाप के एकदम से दबाव के कारण वो ढक्कन उछलकर दूर गिर पड़ा। तब जेम्स में को यह बात समझ में आई कि भाप में शक्ति होती है। ठीक है, कि ये भाप में शक्ति है, तभी तो उसने ढक्कन को नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने उस शक्ति को उपयोग में लाने के लिए प्रयोग किए जो सफल रहे। ठीक है, उनको ये समझ में तो आ गया कि भाप में शक्ति होती है। ठीक है, तो हम कोई भी शक्तिपूर्ण कार्य इससे कर सकते हैं, लेकिन अब देखना ये था कि इसका प्रयोग या उपयोग कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए और वो सफल भी रहे। और फिर उन्होंने, क्योंकि वो बड़े होकर एक मैकेनिक बने थे, ठीक है, तो एक बार वो किसी इंजन को, उनके पास एक इंजन आया था ठीक करने के लिए, तो वो इंजन बहुत पुराना हो चुका था। तो जेम्स ने उसको ठीक तो कर दिया, लेकिन वो धीरे धीरे ही काम कर रहा था। तो जेम्स के दिमाग में आया कि उन्होंने उसके अंदर भाप की शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वो इंजन बहुत तेज़ चलने लगा। तो अब तो वो और भी ज़्यादा इस बात पर उनको यकीन हो गया था। फिर ऐसे ही उनके प्रयोग बढ़ते गए। और बच्चों, फिर तो जैसे कि ये सब में ये बात वो हो गई कि भाप की शक्ति का कैसे प्रयोग होगा, तो बाद में इनका प्रयोग नावों में और रेलगाड़ियों में भी किया जाने लगा। ठीक है, और इन्हीं आविष्कारों से जेम्स वॉट एक महान वैज्ञानिक कहलाए। ठीक है, तो ये आपका पाठ 12 था, भाप की शक्ति। आपको इसको पढ़ना है और अभ्यास प्रश्न उत्तरों को अपने करना है।